नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम में से बहुत सारे लोगों को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बहुत सारे लोगों को एक खास समस्या जिसको कि बवासीर या हीमोरॉइड्स या पाइल्स की समस्या कहा जाता है, वो देखने में मिलती है। हालांकि इसका मैं सबसे बड़ा जो कारण मानता हूं वो अनियंत्रित खान पान और अनुचित जीवन शैली को मैं इसका सबसे बड़ा कारण मानता हूं, क्योंकि खान पान की आदतों में आई हुई गिरावट और जीवन जीने की जो हमारी पद्धति है उसमें आई हुई गिरावट के कारण ही बवासीर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या इस तरह की बीमारियां हम लोगों में आजकल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही देखने में आ रही हैं। तो इसके लिए अब जब भी किसी व्यक्ति को बवासीर की समस्या होती है तो उसे तरह तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं सिम्टम्स के आधार पे बवासीर को खूनी बवासीर और बादी बवासीर के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। खूनी बवासीर यानी कि वो कब्ज की समस्या के कारण डेवलप होने वाला बवासीर जिसमें कि लैट्रिन के साथ, लैट्रिन के पहले या लैट्रिन के बाद में खून आता है। और बादी बवासीर का मतलब होता है कि वो बवासीर जिसमें कि खून नहीं आता है, खुजली चलती है या फिर केवल दर्द की शिकायत मरीज को होती है। अब एलोपैथिक पद्धति में तो इसके लिए सर्जरी कर दी जाती है, आयुर्वेदिक पद्धति में इसके लिए पंचकर्म और तरह तरह की जो चिकित्सा उनके पास उपलब्ध है वो की जाती है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में बवासीर का बहुत ही अच्छा और नेचुरल तरीके से उसका उपचार किया जाता है और पेशेंट पूरी तरह उससे ठीक हो जाता है। इसके लिए पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं जिनमें कि मैंने पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे दवाएं बताई हैं जो कि पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही जनरल मेडिसिन, बहुत कॉमन मेडिसिन जो कि खास तौर से पाइल्स के यानी कि बवासीर के मरीजों के लिए बनाई गई है और इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों FP टैबलेट। ये SBL कंपनी की एक टैबलेट है। हालांकि मैं प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी चूंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं लोगों को, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका अनुभव किया है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा कि आखिर ये है क्या, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं और इसको हमें किस तरह से खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं FP टैबलेट इसका पूरा नाम है और इसके नीचे इस पे लिखा हुआ है फॉर एनगोर्स्ड रेक्टल वेन्स। बेसिकली बवासीर की जो समस्या होती है वो रेक्टम में पाई जाने वाली जो वेन्स होती हैं उनमें रप्चर हो जाने के कारण ही डेवलप होती है या उनमें एनगोर्जमेंट हो जाने के कारण ही डेवलप होती है। तो ये जो टैबलेट है FP टैबलेट जिसे कहा जाता है, ये बवासीर के लिए यूज़ की जाती है। अब यदि हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें मिला हुआ है रतनिया 3x पोटेंसी में, हेमेमेलिस 3x पोटेंसी में, एस्क्यूलस 3x पोटेंसी में, एलोसोकोट्रिना 3x पोटेंसी में और कैलकेरिया फ्लोर 3x पोटेंसी में। तो यदि हम पर्टिकुलर्स के रूप में देखें तो ये जो दवाएं हैं जो इसमें मिलाई गई हैं ये सबसे अच्छी दवाएं हैं किसी भी प्रकार के बवासीर पे जो काम करती हैं। यदि हम रतनिया की बात करते हैं तो रतनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है बवासीर के लिए, जहाँ पे कि जो पाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो जलन के साथ एसोसिएटेड होती है। हेमेमेलिस वर्जिनिका, मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि जिन लोगों को खूनी बवासीर की शिकायत होती है उनके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टिनम बवासीर के लिए, इस पे भी मैं पहले एक वीडियो बना के डाल चुका हूं। जिन लोगों को बवासीर के साथ साथ कमर दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है उन लोगों के लिए एस्क्यूलस बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। एलोसोकोट्रिना, वो लोग जिनमें कि बवासीर के कारण रेक्टम में और एनस में चुभन जैसा दर्द होता है, सुई चुभने जैसा, कांटे चुभने जैसा दर्द होता है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कैलकेरिया फ्लोर एक बहुत अच्छा बायोकेमिक है जो कि ओवरऑल हमारे शरीर की सभी समस्याओं पे अच्छा काम करता है और बवासीर पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यदि हम इन दवाओं को पर्टिकुलर्स के रूप में देखें तो बहुत ही अच्छी दवाएं इसमें उपयोग की गई हैं। अब ये इसके अलावा यदि हम इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं तो इस पर लिखा हुआ है यूजफुल इन पेनफुल और ब्लीडिंग एनाल मास फिसर्स एंड एसोसिएटेड पेन्स, यानी कि इसका उपयोग हम मस्सों के लिए कर सकते हैं, जो पाइल्स के मस्से होते हैं उनके लिए कर सकते हैं, खूनी बवासीर के लिए कर सकते हैं, फिशर्स की में भी इसका उपयोग किया जाता है। जिन लोगों को एनाल फिशर की शिकायत होती है वो लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दर्द जो जिन लोगों को इसके कारण होता है पाइल्स के कारण, वो लोग भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एस्क्यूलस मिली हुई है,
तो वो लोग भी इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कमर दर्द हो, रेक्टम में पेन हो रहा हो, एनस में पेन हो रहा हो, तो वो सभी लोग इसका उपयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो इस पे जो डोज लिखे हुए हैं वो हैं 2 टैबलेट्स एवरी 3 आवर्स और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी कि इसके अनुसार, इस पे जो कंपनी ने जो जिसको रिसर्च किया है उस पे उसके अनुसार 2-2 टैबलेट हर 3 घंटे में लेना है। मैं आपको सलाह दूंगा कि इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात लें। खाना खाने के 15-20 मिनट पहले बिल्कुल आसानी से इसको लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दवा खाते समय ये याद रखें कि मुंह में किसी चीज का टेस्ट ना हो तो ज्यादा अच्छा है, और दिन में 4 बार आपको इसको लेना है। यदि कोई बच्चा है तो उसमें इसका जो डोज है वो आधा हो जाता है, एक टैबलेट दिन में 4 बार उस बच्चे को दिया जाता है। बच्चे का मतलब है यहाँ पे 6-7 साल से कम उम्र का यदि कोई बच्चा है तो 7-8 साल का, जो 9 साल का, 10 साल का जो बच्चा है उसको 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार बड़ी आसानी से दी जा सकती है। तो दोस्तों ये पाइल्स के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन अब इसके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है। मेरे हिसाब से ये दवा बहुत अच्छी है, एक सप्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में जिन लोगों को भी पाइल्स की शिकायत है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि एफपी टैबलेट अकेले खाने से उनकी पाइल्स की समस्या हमेशा हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये दवा आपके सिम्टम्स को कम कर सकती है। आपको यदि बवासीर से कोई संबंधित बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है उसको कम कर सकती है, लेकिन उसको पूरी तरह से अकेले एफपी टैबलेट क्योर नहीं कर सकती। यदि आप उसको क्योर करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में जो तरीका है, यानी कि आपके सिम्टम्स के बेसिस पे जब दवा दी जाती है तब आपकी सभी समस्याएं उससे ठीक हो जाती हैं। तो आपको वो दवा लेनी होगी जो कि आपके पूरे सिम्टम को ठीक करे। लेकिन अगर आप उस दवा के साथ इस मेडिसिन का उपयोग करेंगे, एफपी टैबलेट का यूज करेंगे, तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी कम होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा रिलीफ इससे मिलता है। ये मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अनुभव किया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं, या अदरक खा सकते हैं, या हींग खा सकते हैं, या इलायची खा सकते हैं, या नहीं। बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है।
इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।